नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा एक बार फिर चर्चे में है। पिछले दिनों सीएए और एनआरसी का विरोध करते हुए बेंगलुरु में उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिसकर्मियों को ये नहीं पता था कि कौन मशहूर ये शख्सियत है। जब गिरफ्तार करके उनको थाने ले जाया गया था, तब जाकर के जब पता चला तो पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूले थे और फिर उनका आवभगत किया था। इस बार जो वो चर्चे में है वो सुन करके थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि उन्होंने ये बयान कैसे दे दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है कि वो काफ़ी मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और काम करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी पे उन्होंने वार किया है। राहुल गांधी के लिए वो बोला है कि युवा भारत जो है 5वीं पीढ़ी के शासक को स्वीकार नहीं कर रहा है और वायनाड के लोगों से पूछा है कि आपने कैसे इन लोगों को इनको जिता दिया, आपने बहुत विनाशकारी काम किया है। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई हैं राहुल गांधी के बारे में। सबसे पहले तो उनको तारीफ भी की है कि विनम्र हैं, सभ्य हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। मोदी यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी मेहनत की बदौलत पहुँचे हैं। 15 साल तक गुजरात में शासन किया, प्रशासन का अनुभव लिया, लेकिन ये उनके आगे कहीं ठहरते ही नहीं। इनका अपना कोई विजन है ही नहीं और घूमने के लिए बार बार यूरोप भाग जाते हैं। और एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती है। और ये फिर आगे वो चेताते हैं कि यदि आपने 2024 में इनको फिर से जिताया तो आप मान के चलिए कि मोदी को आप मजबूती दे रहे हैं। बोल कहाँ रहे थे? केरल साहित्य महोत्सव में बोल रहे थे। कोझिकोड में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे ये बात वो कह रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो रामचंद्र गुहा एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और अपने लेखन और उस विचारधारा के लिए मशहूर है, यदि वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, बेशक उसमें तंज हो, राहुल गांधी से तुलना हो कि राहुल गांधी मोदी की मजबूती के कारण है, तो बात समझ में आ रही है। ये बात तो कोई पहली बार रामचंद्र गुहा नहीं बोल रहे हैं। इसके पहले भी लोग ये बात को कहते रहे हैं कि यदि राहुल गांधी की जगह पे कोई और होता, और वो भी यही कह रहे हैं कि यदि सोनिया गांधी पुत्र मुंह में नहीं फंसती, राहुल गांधी को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के और यहाँ तक अटैक करने का मौका नहीं मिलता। वो एक तरह से कांग्रेस को चेता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि गलत रास्ते पे हैं। यदि मोदी से लड़ना है, भिड़ना है, आगे निकलना है, तो आपको अपना रास्ता चेंज करना होगा। इस नेता के भरोसे आप उनसे नहीं लड़ भिड़ सकते। तो एक बात और वो कांग्रेस के बारे में बोला है कि महान पार्टी से गिरकर एक दयनीय पारिवारिक फर्म में बदल गई है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये वो कांग्रेस को बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ये भारत में हिंदुत्व की प्रधानता और कट्टर राष्ट्रवाद का एक कारण है। वो जो बोलने गए थे, उसका जो मुद्दा था वो राष्ट्रवाद बनाम कट्टर राष्ट्रवाद ही था। और फिर उन्होंने ये कहा कि केरल अपने भारत के लिए कई बेहतरीन काम किए, लेकिन राहुल गांधी को संसद में भेजकर उसने विनाशकारी काम किया है। मतलब बहुत ही सख्त शब्द का इस्तेमाल किया, लहजे का इस्तेमाल किया। खैर, अब ये देखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं और जनाधार के बारे में, युवा भारत के बारे में, 5वीं पीढ़ी के शासक के बारे में, पीएम मोदी के बारे में। एक बात और वो बोलते बोलते बोल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप घूमने नहीं जाते हैं। ये बार बार राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि कोई गंभीर मुद्दा उठा करके और यूरोप भाग जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, बहुत मेहनती हैं। तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई मोदी की और बातों के लिए, विचारधारा के लिए, अन्य कामों के लिए आलोचना हो सकती है, लेकिन उनकी मेहनत, उनके विजन जो भी है, उसको यदि वो रेखांकित कर रहे हैं तो इसे कांग्रेस को समझना होगा, सोचना होगा कि रामचंद्र गुहा आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। कुछ तो बात है जो कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है और आगे सबक लेने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, लग रहा है ये विवाद यदि आगे बढ़ा, इसमें कोई अपडेट मिला तो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।